भारत के साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। आपने क्यों समझ लिया कि हमलावर पाकिस्तान से आए? वो दाखिली अस्करियत पसंद भी हो सकते हैं। भारतीय हुकूमत क्यों नहीं बता रही कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक इस मामले में क्या तहकीकात की हैं? रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई। मौत से मुतालिक हक़ाइक़ जानने के लिए अदालती हुक्म पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। CPO रावलपिंडी का कहना है कि 17 जुलाई को कत्ल करके खातून को उसी रात दफनाया गया और कब्र का निशान मिटा दिया गया। पुलिस ने कत्ल का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का फैसला करने वाले जिरगे के सरबरा असमतुल्लाह समेत कत्ल केस में 8 अफराद गिरफ्तार हैं। असमतुल्लाह ने मकतूला का जनाजा भी खुद ही पढ़ा। खातून के दूसरे शौहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया था। नौशहर फिरोज के इलाके मोहम्मद डेरो में गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाली लड़की की लाश उसके घर के सामने से मिल गई। पुलिस के मुताबिक लड़की को 2 हफ्ते कबल रिश्तेदार ने ज़्यादती का निशाना बनाया था। तनाज़े का फैसला होने तक लड़की को अमानतन इलाके वडेरे के यहाँ रखा गया था। लड़की की नानी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्ज़िमान ने उसे वडेरे के घर से अगवा के बाद जहर देकर कत्ल किया। DSP के मुताबिक मकामी वडेरे के घर से लड़की के अगवा की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत नींद की ज़्यादा गोलियां खाने के बायस हुई। पोस्टमार्टम की अपनी रिपोर्ट के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। दियामर के हालिया सैलाब में एक और फैमिली के लापता होने की इत्तला। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक लापता होने वालों में लियाकत, अहलिया शबाना और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। शाहराह बाबूसर पर निजी टीवी चैनल की एंकर पर्सन शबाना लियाकत का पर्स मिल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 सयाह शाहराह बाबूसर में सैलाबी रैलों में बह गए थे। लापता सयाहों की तलाश के लिए सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन की मदद ली जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जहां बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। दियामर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज में लैंड स्लाइडिंग के बाद फंसने तमाम सयाहों को अब तक रेस्क्यू ना किया जा सका। मुल्क भर में 24 घंटों में बारिशों के दौरान हादसात के बायस मजीद 8 अफराद जहां बहक और 21 जख्मी हो गए। NDMA के मुताबिक पंजाब में 6, KP और गिलगित बल्तिस्तान में 1-1 शहरी जहां बहक हुआ। बारिशों के बायस अब तक जहां बहक होने वालों की मजमूई तादाद 289 हो गई। 676 जख्मी हैं। 24 घंटों में बारिशों के बायस मजीद 362 घरों को नुकसान पहुंचा। 7 मवेशी हलाक हुए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में कल रात से 31 जुलाई के दौरान कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेश गोई। सिंध में बुध और जुमेरात को बारिश का इम्कान है। शदीद बारिशों के बायस सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। दरियाए सिंध में 63 से 4,35,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला डेरा गाजी खान के हदूद में दाखिल। ज़िला इंतजामिया का अलर्ट जारी। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब से दर्जनों छोटी बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। लिया में हज़ारों एकड़ चावल, कपास, तिल, सब्जियां और चारे की फसलें ज़ेर आब। पानी लाला क्रीक पुल के ऊपर गुजरने लगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल बस्ती एलियानी पानी में डूब गया। जेहलम में हालिया सैलाब के बायस सैकड़ों एकड़ अराजी और दर्जनों मकानात बह गए। सैलाब से राबता पुल और मुतादिद सड़कें बह जाने से दारापुर से पिंड दादन खान तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का राबता मुनक़ता हो गया। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में इजाफा। झंग में दरियाए चनाब में तुग़यानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल हो गया। राबता सड़कें ज़ेर आब आ गई। दरियाए सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला, कालाबाग, चश्मा और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं।
मकबूजा गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई है और सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 100 से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने दिए, ताहम कहत रोकने के लिए इंतहाई कम है। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ज़ाई रास्ते से 25 टन इमदाद पहुँचाई, मगर एक पैकेट खैमा बस्ती पर गिरने से 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर कहत की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हुए क़िल्लत का इल्ज़ाम हमास पर लगा दिया। आलमी इमदादी इदारे ऑक्सफैम का कहना है कि चंद ट्रक महीनों से मुसलत भूख ख़त्म नहीं कर सकते। तमाम क्रॉसिंग्स खोल कर बिला रुकावट इमदाद फराहम की जाए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 63 फ़लस्तीनी शहीद और 6 भूख से जाँ बहक हुए। भूख से कुल अमवात 133 हो गई, जिनमें 87 बच्चे शामिल हैं। आलमी इदारा खुराक के मुताबिक मकबूजा गजा में इसराइली नाकाबंदी के बायस 5 लाख फ़लस्तीनी कहत से दो चार हैं। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा, हम देखेंगे कि गजा में क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के जंगबंदी बातचीत से निकलने के बाद नहीं जानते कि अब गजा में क्या होगा। हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। अमरीका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए हैं। अमरीका गजा में मजीद इमदाद भिजवाएगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे, उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। हमास ने कहा है कि गजा के इसराइली मुहासिरे और इमदाद की नाकाबंदी के साथ जंग बंदी मुज़ाकरात बेमानी है। खुराक और दवाओं की बाइज़्ज़त फरहमी से ही जंग बंदी बातचीत जारी रहने की तवक्को हो सकती है। मकबूजा गजा में इसराइली जबरिया कहत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का भी फौरी इक़दामात का मुतालबा। डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन में मुजाहिरीन ने खाली बर्तन बजाकर गजा में जारी कहत की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल करवाई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए और गजा से जबरी बेदखली, इंसानी बहरान और कहत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इराक और मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में भी गजा के मजलूम शहरियों के हक़ में रैलियाँ निकाली गईं। रोमानिया में तलबा ने अपनी ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान फ़लस्तीनी परचम लहराया। इस संगीन इंसानी बहरान पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा भी खामोश ना रह सके। सोशल मीडिया पर जारी बयान में गजा पट्टी में ग़िज़ाई क़िल्लत से होने वाली अमवात को जुल्म करार दिया और फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि कहत के शिकार शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाज़ नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गजा में इंसानी बहरान, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख़याल, पाकिस्तान ईरान आला सतह के दौरे के तबादले पर भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का गजा के लिए फौरी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फरहमी पर जोर। इसहाक़ डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से भी टेलीफोनिक राबता। गजा में इंसानी अलमी भूख, जबरी बेदखली, मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार तशवीश। इसहाक़ डार ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में आज 2 रियासती हल पर अमल दरामद से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज की उम्मीद है। मुल्क में चीनी की कीमतें काबू में ना आ सकीं। एक्स मिल कीमत 165 रुपये, लेकिन कमिश्नर कराची ने चीनी की होल सेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपये मुकर्रर कर दी। लेकिन चीनी अब भी होल सेल में 174 जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपये में मिल रही है। पेशावर में चीनी की होल सेल कीमत 175 रुपये जबकि रिटेल कीमत 180 रुपये फ़ी किलो है। लाहौर और इस्लामाबाद के कई बाज़ारों से चीनी गायब है। मार्केट से चीनी गायब होने और चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू करने के बाद हुकूमत ने चीनी का नया बहरान टालने के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज बुलवा लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में जायज़ा लिया जाएगा कि अवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के मुआहदे पर अमल दरामद कैसे करवाया जाए। चीनी डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स ने हुकूमत से 165 रुपये एक्स मिल प्राइस का मुआहदा करके चीनी की फराहमी रोक दी है। चीनी स्टॉक खत्म होने लगा है। शुगर मिल्स ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। हुकूमत और शुगर मिल्स मुआहदे के तहत 1 अगस्त से एक्स मिल प्राइस 165 से 167 हो जाएंगी। हुकूमत ने इसी दौरान उन चीनी डीलर्स के नाम ECL में डालना शुरू कर दिए जिन्होंने पिछले दिसंबर में चीनी एक्सपोर्ट की थी।
ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान टीम की शर्ट क्यों पहनी? सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी शायक को ग्राउंड से निकाल दिया। फारूक नजर ने कहा कि वो मैच देख रहा था। सिक्योरिटी वालों ने पाकिस्तानी शर्ट ढांपने को कहा। ये भी कहा कि शर्ट तब्दील कर लो या ग्राउंड से चले जाओ। वाकये की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मकामी इंतजामिया को शिकायत कर दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने पीटीआई के 4 कारकुनान की अमन व अमा एक्ट के तहत सजा मुअत्तल कर दी। 20-20 हज़ार के मचलकों के एवज जमानत। चारों मुल्ज़िमान को थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में 6 महीने की सजा हुई थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। बानी पीटीआई और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा ने कहा है कि जरदारी की शुगर मिल्स हैं, उनकी 5 उंगलियां घी में हैं। चीनी की जखीरा अंदोजी की जा रही है। पेट्रोल, गैस और दीगर अशिया महंगी हो गई। 1500 रुपए का बिल 15,000 रुपए तक पहुंच गया। असेंबली में हुकूमत पर उनकी तनकीद को हज़फ किया जा रहा है। कराची के इलाके महंगूपीर में सीटीडी का मकान पर छापा। फायरिंग के तबादले में फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। मकान से धमाका खेज मवाद, दस्ती बम, SMG राइफल और दीगर सामान बरामद। DSP सीटीडी राजा उमर खत्ताब ने कहा है कि 2 हलाक मुल्ज़िमान की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। जाफरान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी था। हलाक दहशतगर्द ने गुज़िश्ता साल गैर मुल्कियों पर हमला किया था। दहशतगर्दों से डायरी मिली है जिसमें टारगेट लिखे हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रहायशगाह आमद। मोहसिन नकवी की शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा, भाइयों, बहन और अहल खाना से मुलाकात। अहल खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। फातिहा भी पढ़ी। कहा कि शोहदा के ख़ानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका का LOC चकोटी सेक्टर का दौरा। पाक फौज के अफसरान ने शुरका का इस्तकबाल किया। पाक फौज की कुर्बानियों, दिफाई हिकमत अमली और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी। वर्कशॉप के शुरका ने ब्रीफिंग और दौरे को मालूमाती और मौसर करार दिया। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। $10 बिलियन सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए, हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके उसकी मैपिंग की है। वज़ीर आला पंजाब ने हर मंसूबे के लिए अर्बन फॉरेस्ट लाजमी करार दिया है। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की काहना में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। शहरियों से शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। कहा कि 1399 पर फ़ोन करके लाहौर के शहरी पौधा हासिल कर सकते हैं। लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पर प्लांटेशन को कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। PHA का लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट बहुत शानदार काम कर रहा है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीर। गवर्नर सिंध ने कायम मकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत से उनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, बार ओहदेदारान और सीनियर वकला की शिरकत। बन्नू के इलाके मेरान में पुलिस ऑपरेशन। दहशतगर्द तारीकी का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। RPO बन्नू सज्जाद खान के मुताबिक ऑपरेशन में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस स्टेशन मेरियान पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्दों का ड्रोन अपने ही साथियों पर गिरने से मुतादिद दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की भी इत्तलात है। वज़ीर आज़म का वादी तीरा में खवारिज की फायरिंग से पुरअमन शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का तीरा वाक़े पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के लिए 1-1 करोड़ और जख्मियों के लिए 25-25 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा कि वाक़े के बाद कबायली मुशरान और अवामी नुमाइंदों का जिरगा पेशावर तलब किया है। ज़िला इंतज़ामिया और इदारे नज़्म ज़ब्त बरकरार रखें।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि 30 जुलाई को पेशावर में कबायली अवाम का ग्रैंड जिरगे का इनकाद होगा। अमन के लिए हर कोशिश करने को तैयार है। हुकूमत से मौलाना हिदायतुर रहमान के लॉन्ग मार्च को रास्ता देने की अपील। कहा कि लॉन्ग मार्च बलोचिस्तान के आम शहरों की आवाज़ है। 5 अगस्त हुकूक कश्मीर और फ़लस्तीन के तौर पर मनाने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि मुस्लिम हुक्मरानों के लिए गजा की सूरत हाल पर खामोशी लम्हा फिक्रिया है। मुस्लिम दुनिया डट कर बात करे तो कोई हल निकल सकेगा। मंडी बहाउद्दीन में मुलजिम ने फायरिंग करके अपनी मां, बाप और बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क मुलाजमत करता है। चंद रोज कबल वापस आया था। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। थरपारकर में लड़की को कत्ल करके कुएं में फेंकने के मुकदमे का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। लड़की का वालिद और भाई पहले ही गिरफ्तार हैं। 3 महीने पहले लड़की के कत्ल का मुकदमा मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया। इस्लामाबाद में छापे के दौरान मिलने वाला गधे का गोश्त गैर मुल्की बाशिंदों के लिए था। गधे के गोश्त की मकामी मार्केट में सप्लाई के शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीश में इंकशाफ। गधों का स्लॉटर हाउस चलाने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गैर मुल्की मुलजिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। स्लॉटर हाउस गैर मुल्की बाशिंदों ने एक मकामी शख्स के साथ मिलकर बनाया था। गधे ज़िबह करके उनका गोश्त कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता था। गधे की खालें और गोश्त बैरून मुल्क भी सप्लाई किया जाता था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक गैर महफूज इंतकाल खून और इस्तेमाल शुदा सिरिंज मरज़ की बड़ी वजह है। बर वक्त तशख़ीस से जानलेवा बीमारी का इलाज मुमकिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए इज्तिमाई शऊर और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए अवामी शऊर बेदार करना कौमी हिकमत अमली का महवर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अवाम हेपेटाइटिस का टेस्ट ज़रूर करवाएं, वैक्सीन लगवाएं, पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ। हटिया बाला आज़ाद कश्मीर के गांव नलई में 24 घंटे में तेंदुए का दूसरा हमला। 17 साल नौजवान को जख्मी कर दिया। हफ्ते को भी इसी इलाके में तेंदुआ घर के सहन से 8 साल बच्ची को उठाकर ले गया था। बच्ची की लाश झाड़ियों से मिली थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहदा होने का ऐलान कर दिया। मुआहदे को अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा करार दिया। मुआहदे के तहत यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया है। हम एक मुआहदे पर पहुंच चुके हैं जो सबके लिए अच्छा होगा। यूरोपीय यूनियन अमरीकी फौजी साजो सामान और तवानाई शोबे में $150 अरब की खरीदारी और अमरीका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगी। EU सरबराह का कहना था कि अमरीका यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहदा इस्तेहकाम लाएगा। पहलवानी का अंदाज बदलने लगा। अब अखाड़े से निकलकर नेशनल हॉकी स्टेडियम की सीढ़ियां भी ट्रेनिंग का हिस्सा बन गईं। नेशनल यूथ गेम्स और एशियन यूथ गेम्स की तैयारी के लिए नौजवान पहलवानों ने अपनी मदद आप के तहत सख्त ट्रेनिंग शुरू कर दी। कोचेस का कहना है कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए जदीद तर्ज की ऐसी ट्रेनिंग हर खेल के खिलाड़ियों को अपनानी चाहिए। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का आखिरी मरहला बेल्जियम के साइकिलिस्ट के नाम रहा, लेकिन रेस स्लोवेनिया के साइकिलिस्ट ने जीत ली। तादेज रेस के तमाम 21 मरहले 76 घंटे 32 सेकंड में तय किए। डेनमार्क के साइकिलिस्ट 4 मिनट 24 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। तादेज ने करियर में चौथी मरतबा टूर डी फ्रांस का टाइटल जीता है।